ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा फोर्थ डे है। यहाँ पर मेरी पोजीशन को थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी मेरी अगेन आज में कॉल ऑप्शंस को भी मैंने सेल किया है, पुट ऑप्शंस को भी मैंने सेल किया है। आपको दिख रहा होगा 22,400 के कॉल ऑप्शंस में मेरे 10 लॉट सेल हुए थे, 163 का एवरेज हुआ था। अभी ये मुझे इस पोजीशन में से स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 10,000 के लॉस में जैसे ही पोजीशन जाएगी मेरा स्टॉप लॉस टिकट हो जाएगा। फिर मेरी एक लेग ही बाजार में चलेगी। 22,550 के पीई जो है ये मेरा ट्रेड रनिंग चलेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे इसमें कुछ 9,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर 13,000 का 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्टॉप लॉस लगाकर मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ। ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन डेटा पर। यहाँ पर अभी आप देखोगे ऑप्शन चेन डेटा पर मैं आया। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं इसको ट्रेड को देखता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 9:15 पर मैं मार्केट में आ जाता हूँ। इस ऑप्शन चेन को देखता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ पर है निफ्टी में। तो आप देखोगे रेजिस्टेंस है यहाँ पर बाजार में 22,500 पर आपको दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 69,000 का। करेक्ट है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब सपोर्ट की साइड में देखता हूँ वॉल्यूम कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगेन मैं वॉल्यूम की इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 53,000 का दिख रहा है, जो कि है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर 22,400। तो मेरे लिए बाजार में क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है मेरे लिए 22,400 का। तो थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाऊंगा, क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। मेरे लिए 22,400 का बाजार में सपोर्ट बन जाता है और रेजिस्टेंस है मेरे लिए 22,500। ठीक है, ये डाटा कब का है, ये डेटा आपको दिख रहा होगा 9:15 पर, राइट। इसके बाद में जाता हूँ 15:20 भी मैंने 9:20 पर देखा तो भी सेम डेटा था। आई थिंक 9:40 के आसपास इस डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या डेटा में चेंजेस होते हैं। यहाँ पर अभी आप देखिएगा टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 9:40, 9:40 पर आप देखिएगा। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट था वो शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट आप देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ सपोर्ट साइड में। थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट साइड में आप देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। अभी आप बोलोगे आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है 6,07,000 का, जो है 22,400 पर, और 22,500 पर आपको दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। करेक्ट है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए रेजिस्टेंस भी 7,19,000 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट भी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाता है 6,75,000 का 22,500 पर। तो अभी मेरा व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी मेरा व्यू हो जाएगा साइडवेज मार्केट के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखिए क्या होता है बाजार में। अगेन जो सपोर्ट था बाजार में, क्या होता है जो सपोर्ट था 22,400 का, वो सपोर्ट हो जाता है चेंज। यहाँ से सपोर्ट हो जाता है चेंज। अभी बाजार में रेजिस्टेंस भी 22,500 का है और सपोर्ट भी 22,500 का है। ये 9:40 पर मुझे समझ में आ जाता है। बट मैं ट्रेड कब लेता हूँ, एज पर सेटअप में ट्रेड हमेशा लेता हूँ 10 AM के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे 10 बजे के बाद जब बाजार आ जाता है 22,500 से 22,000 बाजार मार्केट चल रहा होता है 22,450 के आसपास। मैं आपको स्पोर्ट चार्ट में लेके चलता हूँ, आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखिएगा आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। निफ्टी के चार्ट्स में मैं आपको सिंपली लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेके आया हूँ, आपको टाइमिंग दिखाऊंगा ये यहाँ पर जब बाजार 10 बजे के आसपास आप देखोगे, 10 बजे के आसपास आप इसका टाइमिंग चेक करिएगा। 10 बजे के आसपास ये यहाँ पर जब बाजार चल रहा होता है 22,450 के आसपास, तो यहाँ पर कहीं पर मेरी एंट्री हो जाती है। मैं देख लेता हूँ 22,450 के आसपास ओआई का डेटा क्या बोल रहा है। तो जब आपको दिखाता हूँ 10 बजे के आसपास बाजार में क्या होता है, आपको पूरा ट्रेड ही समझाना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए 10:01 का डेटा, अभी आप देखिएगा 10:01 का डेटा क्या बोल रहा है। यस, तो 10:01 वाला डेटा जब मैं जाता हूँ 22,450 पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जब सपोर्ट भी वहीं पर था, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे रेजिस्टेंस भी अगेन 10 बजे भी 2,69,000 के साथ रेजिस्टेंस मिलता है 22,500 पर। सपोर्ट भी आप देखते हैं तो 10,12,000 के साथ सपोर्ट भी मिलता है सेम स्ट्राइक प्राइस पर। करेक्ट है। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि बाजार की जो रेंज रहने वाली है, नीचे में 22,450 तक नीचे में आ सकता है, ऊपर में बाजार जा सकता है 22,550। तो मैंने क्या किया, जब बाजार 22,450 के आसपास चल रहा था तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर ओआई के डेटा को देखा। यहाँ पर आप देखोगे बाजार 22,450 पर गया तो मैंने देखा चेंज इन ओआई को देखा और ओआई को देखा।
तो यहाँ पर अगेन सॉरी 450 की स्ट्राइक प्राइस पर मुझे बताना था, मैंने एक 450 ये देखिए 450 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं देखता हूँ चेंज इन ओआई और ओआई का डेटा। तो यहाँ पर सेम स्ट्राइक प्राइस पर मैं पुट साइड में भी आ जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये चेंज इन ओआई का डेटा ज़्यादा हो, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब पुट सेलर ज़्यादा एग्रेसिव होने चाहिए कॉल सेलर से। तो यहाँ पर आप देखोगे पुट सेलर ज़्यादा एग्रेसिव थे, 45,000 का डेटा था, चेंज इन ओआई का डेटा भी ज़्यादा था, ओआई का डेटा भी ज़्यादा था 1,09,000 का। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है, मेरे लिए डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाता है कि बाजार यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो मैं यहीं पर पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ 22,450 पर, क्योंकि चेंज इन ओआई पुट सेलर यहाँ पर भी ज़्यादा है। चेंज इन ओआई आज में जो नेट पोजीशन पुट सेलर की ज़्यादा बनी है और ओआई का डेटा भी ज़्यादा है। तो इसी बेसिस पर मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। तो ये मेरा ट्रेड अभी रनिंग चल रहा है। आप देखोगे पुट ऑप्शंस में मुझे अ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो यहाँ पर ये ट्रेड में आप देखोगे 22,550 का मैंने 100 पॉइंट इन द मनी जाता हूँ, 100 पॉइंट इन द मनी में गया बाजार में। और मैंने कहाँ पर इसको सेल किया, ये मैंने इसको सेल किया 160 रुपए के आसपास। 22,550 के पीई को जब बाजार चल रहा था 22,450, तो मैं प्लस 100 पॉइंट चला गया और 22,550 के पीई को मैं सेल कर देता हूँ जब बाजार चल रहा होता है 160 के आसपास। तो अभी आप देखोगे इसमें कुछ मुझे 103 के आसपास अभी दिख रहा है, और 14,000 के आसपास का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। जब बाजार चला जाता है ऊपर में 22,500। ओके, अभी मुझे सेल कहाँ करना था, मुझे सेटअप के अकॉर्डिंग तो सेल करना था 22,550 पर। मुझे सेल करना था एक्चुअली 22,550 पर क्या होता है बाजार में जब मैं जाता हूँ 22,500 पर, जब बाजार चला जाता है 22,500 पर जब बाजार जाता है, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि ओआई का डेटा है यहाँ से नीचे की साइड अपडेट करता है कि बाजार में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये कैसे मैंने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊंगा। जब बाजार चला जाता है 10:19 का डेटा है ये। ओके, ओके, मैं आपको लेके चलूंगा आगे में। यस, अभी यहाँ पे आप देखिए समझने वाली चीज है, यहाँ पर आप देखिएगा 22,499, 22,499 मतलब बाजार चला जाता है 22,500 के आसपास 11:05 पर। तब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर ओआई का डेटा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जब मैं 11 बजे के आसपास जाता हूँ, जब बाजार चला जाता है 22,500 के आसपास, तो यहाँ पर मैं जाने के बाद देख लेता हूँ सिंपली ओआई के डेटा को। मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर ओआई का डेटा क्या बोल रहा है 22,500 पर। तो आप देखोगे रेजिस्टेंस तो यहीं पर था। अभी चेंज इन ओआई कितना था, 1,70,000 का था और 3,40,000 का ओआई था। अभी सेम मैं डेटा को देखता हूँ पुट सेलर के प्राइस में, तो ये डेटा बोलता है कि 84,000 चेंज इन ओआई हुआ है और ये ओआई का डेटा है 2,37,000। मतलब यहाँ से कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग है, वो बाजार को चाहते हैं कि बाजार 22,500 के ऊपर ना जाए। समझ रहे हो, बाजार में कोल सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चेंज इन ओआई का डेटा 1,70,000 है। यहाँ पे कोल सेलर चाहते हैं कि बाजार इसके ऊपर ना जाए, क्यों, और ओआई का डेटा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेसिस पर मैं 22,450 पर जब बाजार जाता है, तो मैं 22,550 के पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। और जब मार्केट जाता है 22,000, मैं थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिटी के साथ समझाना चाहता हूँ, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। यस, तो जब बाजार चलता है 22,450 के आसपास, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ 22,550 के पुट ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ, पीई को मैं सेल कर देता हूँ 100 पॉइंट इन द मनी। और जब बाजार चला जाता है 22,450 से 500 पर, 22,500 पर, तो मैं चला जाता हूँ 22,400 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। 22,400 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अगर ये डेटा ये डेटा अगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं 11, जब 22,500 पर ये जो डेटा आप देख रहे हो चेंज इन ओआई का डेटा, लेट मी यहाँ पर आप देखोगे अगर ये जो डेटा है 22,500 पर में जाता, अगर जो पुट सेलर का डेटा यहाँ पे स्ट्रोंगली होता, मतलब चेंज इन वही 1,70,000 के बजाय यहाँ पर अगर जो 1,80,000 होता और ये वाला डेटा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो फिर मैं कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करता, क्योंकि यहाँ से पुट सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वो बोल रहे हैं कि बाजार 22,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 22,500 के ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए। ये अगर जो यहाँ पर हाईएस्ट होता तो मैं सेल नहीं करता कॉल ऑप्शन को, फिर मैं 22,550 तक जाने पर देखता कि वहां पर ओआई का डेटा क्या बोल रहा है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि ओआई के डेटा को मैं किस तरीके से रीड करता हूँ। तो अभी मैं जब भी डे एंड होगा आप लोगों के साथ मेरी नेट पोजीशन शेयर करने वाला हूँ। अभी एक लर्निंग थी तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। अभी आप देखिए प्रीमियम डीके हो रहा है, मुझे दोनों साइड से प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। ये मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है।
ये मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पर 10,000 के लॉस में ये मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 203.5 का। बाजार ने मेरा एसएल खा गया है। मेरे एसएल को काटने के बाद बाजार, अभी जो मेरी एक नेट पोजीशन चल रही है, अभी यहाँ पर इसमें प्रॉफिट मिल रहा है 15,000 का। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए मेरी डे की रिस्क कितनी थी, 10,000 की। मैं 10,000 रुपए के लॉस को एक्सेप्ट कर सकता था, ये मेरी 10K की रिस्क थी। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लेग में तो मुझे एसएल आ गया। मैं अभी सेकेंड लेग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ओपन जो ये पोजीशन चल रही है, इसके साथ में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ पोस्ट का, ताकि किसी भी केस में मुझे 10,000 से ज्यादा का नुकसान ना हो। अभी बाजार सपोज किसी केस में रिवर्स हो जाता है, तो मुझे बाजार में नुकसान ना हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 160 का जो है एसएल लगा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक लेग का जब स्टॉप लॉस आ जाता है, तो मैं सेकेंड लेग के लिए क्या कर देता हूँ, पोस्ट पैसे लगाकर वेट करता हूँ। तो ये मेरा डे एंड के पहले, अगर बाजार यहाँ से अगेन रिवर्स हो जाता है, ये भी हो सकता है कि बाजार यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अगर बाजार यहाँ से रिवर्स होता है, ये जो आप देख रहे हो निफ्टी के चार्ट को, मैं 5 मिनट में बता देता हूँ। चार्ट को तो देखना नहीं है, बट फिर भी मैं एक ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर जो बाजार यहाँ से, ये देखिए रिवर्स हो चुका है, अगर बाजार ऊपर की साइड जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर बाजार यहाँ से रिवर्स आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में मुझे जो मैंने रिवाइज स्टॉप लॉस लगाया है, ये मेरा पोस्ट पर ट्रिगर हो जाएगा, और मेरा जो नुकसान है वो नेट नुकसान कितना हो जाएगा, पोस्ट का एसएल जाएगा, तो यहाँ पर मुझे नेट 10K का लॉस हो जाएगा। नेट 10K के लॉस में मैं अपने पोजीशन को क्लोज कर दूंगा, ये वाला जो मॉर्निंग वाला एसएल। आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो ये मैं 3 PM के आसपास इसको और अपडेट करने वाला हूँ। अभी आप देखोगे 12:38 का ये लास्ट अपडेट है। तो अभी आप देखेंगे मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग आपको हो रहा होगा 3:15 पर। मेरी पोजीशन 3 PM के आसपास में क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए मेरी बाइंग 160 पर, जो मेरी सेलिंग प्राइस थी, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है 91 पर। ओवरऑल को जो कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा 7,000 के आसपास के प्रॉफिट में मेरा जो है फोर्थ डे क्लोज हो जाता है। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम आए इसको समझने में, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपडेट करेंगे, तो मैं उसको रिप्लाई देने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।